मोगली के भाई। दक्षिण भारत के सियोनी पहाड़ियों में एक बहुत ही गर्म शाम को पिता भेड़िया अपने दिन के आराम से जागा। उसके बगल में माँ भेड़िया लेटी थी, उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे। फादर वुल्फ ने कहा, अब भोजन की तलाश का समय आ गया है, और वह गुफा से बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। शुभकामनाएं, एक आवाज ने कहा। ये सियार तबाकी था, जो सब कुछ और कुछ भी खा जाता है, यहाँ तक कि गांवों से पुराने कपड़ों के टुकड़े भी। भारत के भेड़िए उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनके बारे में बुरी कहानियां सुनाता है और परेशानियां पैदा करता है। तबाकी ने कहा, शेर खान, बाघ भोजन की तलाश में यहाँ आ रहा है। वो ऐसा नहीं कर सकता, फादर वुल्फ ने चिल्लाते हुए कहा। जंगल के कानून के अनुसार उसे शिकार करने के लिए यहाँ आने से पहले हमें बताना होगा। शेर खान का एक पैर खराब है, इसलिए वह केवल गायों को ही मार सकता है। उसके पास के गांव में लोग नाराज हैं, इसलिए वह एक नई जगह पर शिकार शुरू करने के लिए यहाँ आ रहा है। सुनो, अब तुम उसे सुन सकते हो, तबाकी ने कहा। वो एक बेवकूफ़ जानवर है, फादर वुल्फ ने कहा, और उसने एक बाघ की गुस्से भरी आवाज़ सुनी जिसने कुछ नहीं खाया था। अब जंगल में किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शेर खान आज रात जानवर का नहीं, बल्कि मनुष्य का शिकार कर रहा है, तबाकी ने कहा। जंगल का कानून कहता है कि जानवरों को मनुष्य का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को मारने पर बंदूकधारी लोग आ जाते हैं। तब जंगल में हर कोई खतरे में पड़ जाता है। पिता और माँ भेड़िया जंगल में शेर खान की आवाज़ सुन रहे थे। फिर अचानक उन्हें अपने से बहुत पास से एक आवाज़ सुनाई दी। यह एक आदमी है, एक आदमी का बच्चा। देखो, फादर वुल्फ ने कहा, और उनके सामने एक बच्चा खड़ा था जो चल सकता था। उसने फादर वुल्फ की तरफ देखा और हंसा। क्या ये किसी मनुष्य का बच्चा है? माँ भेड़िया ने पूछा। मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसे यहाँ लाओ। बच्चा, जो छोटा था और बिना कपड़ों के था, शावकों के बीच से निकलकर माँ भेड़िए के पास पहुँच गया। देखो, उसने कहा, वह दूसरों के साथ अपना भोजन कर रहा है। मैंने सुना है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, उन्होंने कहा। यह एक आदमी है, एक आदमी का बच्चा। देखो, फादर वुल्फ ने कहा। फादर वुल्फ, लेकिन मैंने इसे अब तक कभी नहीं देखा। इसे देखो, ये डरता नहीं है। अचानक अंधेरा छा गया और शेर खान अपना विशाल सिर गुफा के मुख से अंदर धकेल रहा था। हमें खुशी है कि तुम हमसे मिलने आए, शेर खान, फादर वुल्फ ने कहा, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हें क्या चाहिए? शेर खान ने कहा, मैं एक आदमी के बच्चे का शिकार कर रहा हूँ। इसके पिता और माँ भाग गए हैं। इसे मुझे दे दो। फादर वुल्फ को पता था कि शेर खान गुफा के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत बड़ा था। आदमी का बच्चा हमारा है, उसने कहा। झुंड दूसरे भेड़िए और मैं तय करेंगे। अगर हम उसे मारना चाहते हैं, तो हम उसे मारेंगे, तुम्हें नहीं। आदमी का बच्चा मेरा है। यह मैं, शेर खान, बोल रहा हूँ। और शेर खान की दहाड़ से गुफा में शोर मच गया। नहीं, माँ भेड़िए की क्रोधित आवाज आई। आदमी का बच्चा मेरा है। हम उसे नहीं मारेंगे। वह जीवित रहेगा, दूसरे भेड़ियों के साथ भागेगा, मेरा बेटा बनेगा। अब चले जाओ, मछली मारने वाले, बच्चों को खाने वाले। जाओ। शेर खान चला गया। वह जानता था कि वह गुफा में माँ भेड़िए से नहीं लड़ सकता। लेकिन एक दिन मैं इस नर शावक को पालूंगा, तुम चोर। वह जंगल से चिल्लाया। क्या तुम सचमुच उसे रखना चाहती हो, माँ? फादर वुल्फ ने कहा। उसे रख लो, माँ भेड़िया बोली। हाँ, वह रात में यहाँ आया था, अकेला और भूखा, लेकिन वह डरा नहीं। हाँ, मैं उसे रख लूंगा, और मैं उसे मोगली, मेढक कहूंगा। लेकिन झुंड के अन्य भेड़िए क्या कहेंगे? जंगल के नियम के अनुसार सभी भेड़ियों के बच्चों को तब झुंड में आना चाहिए जब वे चलने में सक्षम हों। भेड़िए शावकों को ध्यान से देखते हैं। फिर शावक कहीं भी भागने के लिए स्वतंत्र होते हैं क्योंकि सभी वयस्क भेड़िए उन्हें जानते हैं और उन पर हमला नहीं करेंगे। मोगली, मेढक। जब चारों भेड़िए थोड़ा बहुत दौड़ने लगे, तो पिता भेड़िया उन्हें, मोगली और माँ भेड़िया को मीटिंग रॉक पर ले गया।
यहाँ भेड़िया समूह के 100 भेड़िए हर महीने पूर्णिमा के दिन मिलते थे। झुंड का नेता अकेला था, जो एक बड़ा भूरा भेड़िया था। हर नया भेड़िया शावक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता और अकेला कहता, अच्छी तरह देखो हे भेड़ियों, अच्छी तरह देखो। अंत में फादर वुल्फ ने मोगली को भेड़ियों के घेरे में धकेल दिया। तभी घेरे के बाहर लगे पेड़ों से उन्हें शेर खान की आवाज सुनाई दी। ये नर शावक मेरा है, इसे मुझे दे दो। अकेला ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि केवल इतना कहा, अच्छा देखो, इस नर शावक की ओर से कौन बोलता है। 2 आवाजें, जो उसके पिता और माँ नहीं है, उसकी ओर से बोलनी चाहिए। इन भेड़िया सभाओं में सिर्फ एक ही जानवर आ सकता है, बल्लू, एक नींद में डूबा भूरा भालू। उसका काम भेड़ियों के बच्चों को जंगल का कानून सिखाना है। मैं नर शावक की ओर से बोल रहा हूँ, बालू की गहरी आवाज आई। उसे झुंड के साथ दौड़ने दो, मैं खुद उसे सिखाऊंगा। अकेला ने कहा, हमें उनके पक्ष में बोलने के लिए एक और आवाज की जरूरत है। चुपचाप एक और जानवर घेरे में कूद पड़ा। यह बाघीरा नामक तेंदुआ था, रात की तरह काला, चतुर, मजबूत और खतरनाक। ओ अकेला, क्या तुम मुझे बोलने दोगे? बाघीरा ने धीरे से कहा। जंगल का कानून कहता है कि शावक की जान खरीदना संभव है। एक मानव शावक को मारना बुरा है। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे अपने साथ रहने दो, और मैं तुम्हें एक मोटी गाय दूंगा, जिसे अभी अभी मारा गया है, जो पास ही के जंगल में है। भेड़ियों की आवाज ने जवाब दिया, उसे जीने दो। वे हमेशा भूखे रहते थे और वे मृत गाय को पाना चाहते थे। जल्द ही वे चले गए, और वहां केवल अकेला, बघीरा, बालू और मोगली का भेड़िया परिवार बचा था। वे रात में शेर खान की गुस्से भरी दहाड़े सुन सकते थे। यह अच्छी बात है, अकेला ने कहा। आदमी चतुर होते हैं। शायद ये नर शावक बड़ा होने पर हमारी मदद करेगा। इसे ले जाओ, उन्होंने फादर वुल्फ से कहा, और उसे अच्छी तरह सिखाओ। और इस प्रकार बल्लू के अच्छे वचन और गाय के उपहार के कारण मोगली अब सियोनी वुल्फ पैक का हिस्सा बन गया। भेड़ियों के बीच मोगली के जीवन की कहानी कई किताबों में भरी हुई है, लेकिन हमें अब 10 या 11 साल आगे बढ़ना होगा। फादर वुल्फ, बल्लू और बघीरा ने मोगली को अच्छी तरह से पढ़ाया, और उसने जंगल के बारे में सब कुछ सीखा। वह पेड़ों की हर आवाज, पक्षियों के हर गीत, पानी में हर छप छप का मतलब जानता था। उसने बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ना, मछली की तरह नदियों में तैरना और जंगल के किसी भी जानवर की तरह चतुराई से अपना भोजन ढूंढना सीखा। बंदर लोग, बालू नामक बूढ़ा भूरा भालू मोगली को पढ़ाना बहुत पसंद करता था। उसने उसे जंगल के अलग अलग लोगों से बात करना सिखाया और उसने उसे महत्वपूर्ण गुरु शब्द सिखाए। लेकिन कभी कभी मोगली सभी पाठों से ऊब जाता था। एक दिन जब वह सुन नहीं रहा था, तो बालू ने उसके सिर पर बहुत धीरे से मारा और मोगली गुस्से में भाग गया। बघीरा, काला तेंदुआ, इस बात से खुश नहीं था। उसने बालू से कहा, याद रखो वह कितना छोटा है। उसका छोटा सा सिर आपके इतने लंबे शब्द कैसे संभाल सकता है। ये शब्द उसे पक्षियों से, सांप लोग और शिकार करने वाले सभी जानवर, बालू ने कहा। ये सच है कि वह छोटा है, लेकिन अगर वह सभी गुरु शब्दों को याद रखता है, तो कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आओ मोगली, उसने पेड़ों में पुकारा। आओ और शब्द फिर से बोलो। मोगली पेड़ से उतरकर उनके पास आकर बैठ गया। मैं ये शब्द बघीरा से कहूंगा, तुमसे नहीं, मोटे बूढ़े बल्लू से। उसने गुस्से से कहा। बहुत अच्छा, बालू ने उदास होकर कहा। शिकारी लोगों के लिए शब्द कहो। मोगली ने कहा, हम एक ही खून के हैं, तुम और मैं। अच्छा, अब पक्षियों की बारी है। मोगली ने वही शब्द कहे, लेकिन पक्षी की आवाज के साथ। अब सांप लोगों के लिए, बालू ने कहा। मोगली ने फिर लंबी सस आवाज निकाली, जो किसी और आवाज की तरह नहीं थी, केवल सांप की आवाज थी। अच्छा, बालू ने धीरे से कहा, एक दिन तुम मुझे मेरी सीख के लिए धन्यवाद दोगे। अब तुम जंगल में सुरक्षित रहोगे, क्योंकि कोई सांप, कोई पक्षी, कोई जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने लोगों को लेकर पेड़ों पर चढ़ूंगा, मोगली चिल्लाया।
तुमने क्या कहा, मोगली? बालू ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम बंदर लोगों के साथ रहे हो? मोगली सुन सकता था कि बल्लू क्रोधित था, और उसने ये भी देखा कि बगीरा की हरी आंखें ठंडी और कठोर थीं। जब बालू ने मेरे सिर पर चोट पहुंचाई, मोगली ने कहा, मैं चला गया और भूरे बंदर पेड़ों से नीचे आए और मुझसे बात की। वे मेरे प्रति दयालु थे और मुझे खाने के लिए अच्छी चीजें दी। फिर वे मुझे पेड़ों पर ले गए। उन्होंने कहा कि मैं उनका भाई था और वे चाहते थे कि मैं एक दिन उनका नेता बनूं। तुमने मुझे बंदर लोगों के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? बुरा बूढ़ा बालू, वे पूरे दिन खेलते हैं और सबक नहीं लेते हैं, और मैं उनके साथ फिर से खेलूंगा। सुनो, मानव शावक, बालू ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें जंगल के सभी लोगों के लिए कानून सिखाया है, लेकिन जंगल के लोगों के लिए नहीं। बंदर लोग, उनके पास कोई कानून नहीं है। उनके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं। वे शोरगुल करते हैं और गंदे हैं, और उन्हें लगता है कि वे एक महान लोग हैं, लेकिन फिर वे सब कुछ भूल जाते हैं। बाकी जंगल लोग उनसे बात नहीं करते या उनके बारे में सोचते भी नहीं। याद रखो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ। मोगली ने उनकी बातें सुनी और उसे दुख हुआ, लेकिन इस दौरान बंदर लोग पेड़ों पर उनके ऊपर थे, सुन रहे थे और देख रहे थे। वे जंगल में मोगली और उसके दोस्तों का पीछा करते रहे जब तक कि दोपहर के आराम का समय नहीं हो गया। मोगली अपने दोस्तों के बीच लेट गया और सो गया, लेकिन इस पूरे समय बंदर लोग सुन और देख रहे थे। कह रहा था, मैं कभी भी बंदरों से बात नहीं करूंगा और न ही उनके साथ खेलूंगा। जब वह उठा तो वह एक पेड़ पर ऊंचा था और उसके पैरों और बाहों को मजबूत, छोटे हाथों से पकड़े हुए हाथ थे। नीचे बालू गुस्से से चिल्ला रहा था और बगीरा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पतली शाखाओं के लिए बहुत भारी था। बंदर चिल्लाते और हंसते हुए मोगली को अपने बीच ले गए और बंदरों के रास्तों पर अपनी यात्रा शुरू की, जो पेड़ों पर ऊंचे थे। यह एक जंगली, रोमांचक यात्रा थी। बंदर पेड़ों की चोटी से पेड़ों की चोटी पर कूदते रहे, पत्तियों और शाखाओं से टकराते रहे। पहले तो मोगली गिरने से डर गया, लेकिन फिर उसने सोचना शुरू कर दिया। उसे बालू और बगीरा को बताना चाहिए कि वह कहाँ है। नीले आसमान में ऊपर उसने चील नामक पतंग को देखा। बड़े पक्षी ने देखा कि बंदर एक नर शावक को ले जा रहे थे। वह देखने के लिए नीचे उतरा और पतंगों की पक्षी पुकार सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। हम एक ही खून के हैं, तुम और मैं। तुम कौन हो? चील ने पुकारा। मोगली, मानव शावक, जवाब मिला। देखो वे मुझे कहाँ ले जाते हैं, और बालू और बगीरा को बता देना। मैं करूँगा, चील ने पुकारा, और वह पेड़ों से बहुत ऊपर उड़ गया और अपनी दूरदर्शी आंखों से देखने लगा। बंदर जब चाहे तेजी से यात्रा कर सकते हैं, और अब तक बल्लू और बगीरा बहुत पीछे रह गए थे। हम पेड़ों के बीच से बंदर लोग का पीछा नहीं कर सकते, बालू ने कहा, और हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन वे कां नामक बड़े अजगर से डरते हैं। वह बंदरों की तरह आसानी से चढ़ सकता है और उन्हें खा जाता है। शायद वह हमारी मदद करेगा, और इसलिए बालू और बगीरा कां नामक अजगर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने उसे धूप में लेटे हुए पाया, भूरे और पीले रंग का 10 मीटर ऊंचा सांप, जो सुंदर और खतरनाक था। क्या खबर है? कां ने उन्हें देखते ही पुकारा। हम भोजन की तलाश में हैं, बालू ने कहा। वह जानता था कि तुम्हें का कुछ जल्दी नहीं करना चाहिए। वह बहुत बड़ा है। मुझे भी अपने साथ चलने दो, कां ने भूख से कहा। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हम बंदर लोग का पीछा कर रहे हैं, बालू ने कहा। उन शोर मचाने वाले गंदे चोरों ने हमारे नर शावक को चुरा लिया है, और हम अपने नर शावक से बहुत प्यार करते हैं, का। बंदर लोग, बगीरा ने चतुराई से कहा, का तुमसे बहुत डरते हैं। लेकिन वे तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहते हैं और तुम्हें बूढ़ी पीली मछली कहते हैं, मैंने सुना है। तस तस, का ने कहा, मैं उन्हें सिखाऊंगी कि वे मुझे बुरे नाम न दें। वे तुम्हारे नर शावक को कहाँ ले गए? वे उससे जल्दी ही उग जाएंगे और यह उसके लिए बुरा है। ऊपर 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 देखो, बल्लू। बल्लू ने ऊपर देखा तो चील नामक पतंग आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी।
यह क्या है? बल्लू ने पुकारा। का ने कहा, मैं उन्हें सिखाऊंगी कि वे मुझे बुरे नाम से न बुलाएं। मैंने मानव शावक मोगली को बंदर लॉग के साथ देखा है। वो गुरु शब्द जानता था। वे उसे बंदरों के शहर, खोए हुए शहर में ले गए हैं। बल्लू और बघीरा को बंदरों के शहर के बारे में पता था। कभी वहां लोग रहते थे, लेकिन सैकड़ों साल पहले वे वहां से चले गए। अब वहां कोई नहीं जाता था, केवल बंदर लोग ही जाते थे। हमें तुरंत निकलना होगा, बघीरा ने कहा। ये बहुत लंबा रास्ता है। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आऊंगा, बालू ने कहा, लेकिन तुम और काया और भी तेजी से जा सकते हो। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। खोया हुआ शहर बहुत पुराना था। वहां बहुत सी खूबसूरत इमारतें थीं, लेकिन दीवारें टूटी हुई थीं और उनमें छेद थे, और घरों में ऊंचे पेड़ थे जो अब खुले आसमान के सामने थे। बंदर लोग उस जगह को अपना शहर कहते थे, और हर जगह दौड़ते थे, खाली घरों के अंदर बाहर, पुराने बगीचों में फलों के पेड़ों पर ऊपर नीचे। अब मोगली उनके शहर में था और बंदर लोग खुद से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, ये लड़का हमारी मदद कर सकता है। वो हमें चीजें बनाना सिखा सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने हाथों से चतुर होते हैं। लेकिन बंदर कई योजनाएं बनाते हैं और हमेशा 5 मिनट बाद उन्हें भूल जाते हैं। जब मोगली शहर में पहुंचा तो वह थका हुआ और भूखा था। उसने कहा, मेरे लिए खाना लाओ, और 20 या 30 बंदर उसके लिए फल लाने के लिए दौड़े। लेकिन वे लड़ने लगे और मोगली के लिए कोई फल वापस ले जाना भूल गए। मोगली को पता था कि वह बुरी जगह पर है। ठीक है, उसने सोचा। बंदर लोग के पास कोई कानून नहीं है और उनके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं। मुझे भागने की कोशिश करनी चाहिए। बालू निश्चित रूप से मुझसे नाराज होगा, लेकिन ये बंदर लोग के साथ जीवन से बेहतर है। लेकिन जब मोगली शहर की दीवारों पर गया, बंदरों ने उसे वापस खींच लिया। तुम हमारे साथ यहाँ बहुत खुश हो। हम महान हैं, हम अद्भुत हैं, हम सभी ऐसा कहते हैं और यह सच है, वे चिल्लाए। क्या वे कभी सोते नहीं? मोगली ने सोचा। उसने आसमान की ओर देखा। चांद के ऊपर एक बादल आ रहा है। शायद मैं अंधेरा होने पर भाग जाऊं, लेकिन मैं थक गया हूँ। 3 का शिकार। बघीरा और का भी उस बादल को देख रहे थे। वे अब शहर की दीवारों के बाहर थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें सावधान रहना होगा। वे केवल 2 थे, और वहां सैकड़ों बंदर थे। वे लोग उस घर के पास हैं और उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, बघीरा ने कहा। जब बादल चांद को छिपा लेगा, तो मैं उन पर हमला करूंगा। मैं पश्चिमी दीवार पर ऊंची जगह पर जाऊंगा, का ने कहा, और बहुत तेजी से पहाड़ी से नीचे आऊंगा। अच्छा शिकार। काला तेंदुआ तेजी से बंदरों की भीड़ की ओर भागा और दाएं बाएं, जितना हो सके उतना जोर से मारना शुरू कर दिया। बंदर गुस्से से चिल्लाने लगे, लेकिन फिर उनमें से एक ने चिल्लाया, यहाँ सिर्फ एक ही है। उसे मार दो, मार दो, और बंदरों की भीड़ बघीरा पर कूद पड़ी, काटने और खींचने लगी। दूसरे समूह ने मोगली को दीवार पर खींच लिया और उसे नीचे धकेल दिया। वो एक अंधेरे कमरे में गिर गया जिसमें कोई दरवाजा या खिड़कियां नहीं थीं, और वह बाहर नहीं निकल सकता था। वहां रहो, बंदरों ने चिल्लाया, जब तक हम तुम्हारे दोस्त को मार नहीं देते। और फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, अगर सांप तुम्हें जिंदा छोड़ देते हैं। मोगली ने अपने आसपास के अंधेरे में फुफकारने की आवाज सुनी। हम एक ही खून के हैं, तुम और मैं, उसने जल्दी से सांपों की आवाज निकालते हुए कहा। ससस, सांपों ने जवाब दिया। हम तुम्हें नहीं काटेंगे, लेकिन तुम चुपचाप खड़े रहो, छोटे भाई, क्योंकि तुम्हारे पैर हमें चोट पहुंचा सकते हैं। मोगली एकदम शांत खड़ा रहा और बघीरा के इर्द गिर्द हो रही लड़ाई को सुनता रहा। पहली बार बड़ा तेंदुआ अपनी जान के लिए लड़ रहा था। तभी मोगली को कुछ याद आया। एक इमारत के पास पानी का एक बड़ा टैंक था। टैंक के पास जाओ, बघीरा। पानी के पास जाओ। बघीरा ने सुना और उसे पता चल गया कि मोगली सुरक्षित है। अचानक उसे ताकत महसूस हुई और वह धीरे धीरे बंदरों की भीड़ से लड़ते हुए टैंक की ओर बढ़ गया। तभी जंगल से बालू दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, बघीरा, मैं आ गया।
देखते ही देखते बंदर उस पर झपट पड़े और भालू ने अपनी बड़ी मजबूत भुजाओं से उन पर वार करना शुरू कर दिया। जब बघीरा टैंक में कूदा तो मोगली ने छप छप की आवाज सुनी। बंदर पानी से डरते थे और उसके पीछे नहीं जा सकते थे, लेकिन वे चारों तरफ से खड़े थे। अगर वो बाहर निकलकर बालू की मदद करने की कोशिश करता तो वे उस पर कूदने के लिए तैयार थे। और का इस समय कहाँ था? पश्चिमी दीवार तक चढ़ना कठिन था और का पत्थरों पर सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अब वो बहुत तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा, भूखा और मारने के लिए तत्पर। का 10 मीटर लंबा, भारी और मजबूत था। वह चुपचाप बालू के चारों ओर बंदरों की भीड़ में चला गया और उसे 2 बार मारने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वे बहुत छोटे होते हैं तो बंदरों को का के बारे में बताया जाता है, जो एक मूक चोर है जो सबसे मजबूत बंदर को भी मार सकता है। जब बघीरा टैंक में कूदा तो मोगली ने छपाक की आवाज सुनी। सभी बंदर का से डरते हैं। अब वे चिल्लाते हुए भागे, ये कहाँ है? भागो, भागो। फिर का ने पहली बार अपना मुंह खोला और एक लंबी फुफकार भरी बात कही। बंदर अचानक चुप और स्थिर हो गए और शहर में कुछ भी नहीं हिल रहा था। बघीरा ने खुद को टैंक से बाहर खींच लिया। मानव शावक को बाहर निकालो और हमें जाने दो, उसने कहा। मैं अब और नहीं लड़ सकता और बंदर हम पर फिर से हमला करेंगे। ये कहाँ है? भागो, भागो, का ने कहा। जब तक मैं उन्हें हटने के लिए नहीं कहूँगा वे नहीं हटेंगे। हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, का। आपके बिना हम यह नहीं कर सकते थे, बालू ने कहा। मुझे मदद करके खुशी होगी। नर शावक कहाँ है? का ने कहा। यहाँ, इस कमरे में, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता। उसे ले जाओ, मोगली के चारों ओर के सांप चिल्ला रहे थे। वो बहुत ज्यादा नाचता है और वो हमारे ऊपर खड़ा हो जाता है। पीछे हटो, मानव शावक, का ने कहा। मैं दीवार तोड़ दूंगा। अपने भारी शरीर को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर का ने दीवार पर जोर से 5-6 बार मारा। एक छेद खुला और मोगली तेजी से उसमें से कूद गया। वह भागा और उसने बालू और बघीरा को अपनी बाहों में भर लिया। क्या तुम्हें चोट लगी है? बालू ने पूछा। ज्यादा नहीं, मोगली ने कहा, लेकिन बंदर लोग ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, मेरे दोस्तों। कोई बात नहीं, बालू ने कहा, लेकिन तुम्हें का को धन्यवाद देना चाहिए। उसने आज रात तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मोगली ने मुड़कर देखा तो विशाल अजगर का सिर दिखाई दिया। तो यह मानव शावक है, का ने कहा। ये बंदर लोग जैसा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। सावधान रहो, मानव शावक, कि मैं बंदरों का शिकार करते समय कोई गलती न करूं। मोगली ने उत्तर दिया, हम एक ही खून के हैं, तुम और मैं। आज रात तुमने मुझे जीवन दान दिया है। जब मैं मारूंगा तो वह तुम्हारे लिए होगा, अगर तुम भूखे हो। ठीक कहा, बालू ने कहा। तुम बहादुर हो, जवान आदमी, का ने कहा, और तुम बोलते हो अच्छा। अब अपने दोस्तों के साथ जाओ। चांद ढल रहा है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए कि आगे यहाँ क्या होगा। का धीरे से बंदरों की कतारों के सामने गया और नाचने लगा। उसका सिर दाएं से बाएं घूम रहा था और उसका लंबा शरीर इधर उधर घूम रहा था, हर सेकंड बदलते हुए घेरे बना रहा था। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, का बंदरों के सामने नाचने लगा। बल्लू और बघीरा खड़े रहे और हिल नहीं सके। मोगली देखता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। बंदर लोग, का की गहरी आवाज ने आखिरकार कहा, क्या तुम चल सकते हो? तुम्हारे एक शब्द के बिना, का, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास आओ, का ने कहा। बंदरों की कतारें पास आती गईं और बल्लू और बघीरा भी आगे बढ़ गए। करीब, का ने फुसफुसाया और वे सब फिर से आगे बढ़ गए। मोगली ने बालू और बघीरा को दूर भगाने के लिए उन पर हाथ रखा और दोनों जानवर जाग गए। अपना हाथ मुझ पर रखो, मोगली, बघीरा फुसफुसाया, नहीं तो मैं का के पास वापस जाऊंगा और उसके मुंह में चला जाऊंगा। मोगली ने कहा, ये तो केवल बूढ़ी का नाच रही है। चलो चलें, और वे तीनों जंगल में चले गए। अजगर का नाच देखना खतरनाक है, बालू ने कहा, हमारे लिए भी। आज रात का अच्छा शिकार करेगा। और अब, मोगली, बघीरा ने गुस्से से कहा,
बल्लू और मैंने तुम्हारे लिए बहुत संघर्ष किया है। बंदरों ने तुम्हें काट लिया है। करीब का फुसफुसाया, तुमने हमें खींचा और मारा। और यह सब, मानव शावक, इसलिए हुआ क्योंकि तुम बंदर लॉग के साथ खेले थे। ये सच है, मोगली ने दुखी होकर कहा। मैं एक बुरा मानव शावक हूँ। बघीरा ने कहा, जंगल का कानून कहता है कि हमें तुम्हें सजा देनी चाहिए। बल्लू खुश था कि मोगली सुरक्षित था और फिर उनके साथ था, लेकिन वह व्यवस्था के विरोध में बोल नहीं सकता था। मोगली ने कहा, मुझे दंड देना उचित है। मैंने गलत किया। बघीरा ने उसे मारा, एक तेंदुए के लिए बहुत धीरे से, लेकिन एक छोटे लड़के के लिए बहुत जोर से। मोगली रोया नहीं। अब बघीरा ने कहा, छोटे भाई, मेरी पीठ पर कूद जाओ और हम घर चलेंगे। मेरी पीठ पर कूद जाओ, छोटे भाई। जंगल कानून की एक अच्छी बात यह है कि आपको सजा मिलने के बाद मामला खत्म हो जाता है। 4 चट्टान पर लड़ाई। मोगली हमेशा वुल्फ पैक की मीटिंग में जाता था और वहां एक दिन उसने कुछ नया सीखा। अगर वो किसी भेड़िए को ध्यान से देखता तो भेड़िया उससे नजरें नहीं मिला पाता था और मोगली को ये बात मजाक लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह भेड़ियों से अलग है। जंगल के सभी लोग उसके दोस्त थे, लेकिन शेर खान नहीं। माँ भेड़िया ने उससे कहा कि बाघ उसे मारना चाहता है। एक दिन तुम्हें शेर खान को मारना होगा। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वह तुम्हें मार देगा। लेकिन मोगली भूल गया, वह सिर्फ एक लड़का था, भेड़िया नहीं। शेर खान अब भी जंगल के उस हिस्से में अक्सर आता था। अकेला अब बूढ़ा हो चुका था और उतना ताकतवर नहीं था, और शेर खान ने कुछ युवा भेड़ियों से दोस्ती कर ली। अकेला उन्हें रोक नहीं सका और शेर खान ने मोगली के लिए मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि तुम मानव शावक की आंखों में नहीं देख सकते, उसने युवा भेड़ियों से हंसते हुए कहा। और युवा भेड़ियों को गुस्सा आने लगा। बघीरा, जिसकी आंखें और कान हर जगह थे, इस बारे में कुछ जानता था और उसने मोगली को बताया। मोगली हंसा, लेकिन बघीरा ने कहा, अपनी आंखें खोलो, छोटे भाई। याद रखो कि अकेला बूढ़ा हो गया है और वो हमेशा झुंड का नेता नहीं रहेगा। शेर खान ने छोटे भेड़ियों को सिखाया है कि एक नर शावक का उनके साथ कोई स्थान नहीं है। और जल्द ही तुम एक आदमी बन जाओगे, नर शावक नहीं। लेकिन भेड़िए तो मेरे भाई हैं। वे मुझे क्यों भेजना चाहेंगे? मेरी तरफ देखो, बघीरा ने कहा, और मोगली ने उसे आंखों के बीच में गौर से देखा। बड़ी काली बिल्ली ने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। यही कारण है, उसने कहा, मैं भी नहीं कर सकता तुम्हारी आंखों में देखो, इसलिए वे तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम चतुर हो, तुम एक आदमी हो, मुझे ये बातें नहीं पता थीं, मोगली ने धीरे से कहा। अब सुनो, वो दिन जल्द ही आएगा जब अकेला शिकार में अपने हिरन को नहीं मार पाएगा। फिर पैक की अगली बैठक में छोटे भेड़िए अकेले और तुम्हारे खिलाफ होंगे। जब वो समय आए तो गांव के पुरुषों के घरों में जाओ और उनके लाल फूल में से कुछ ले लो। वह तुम्हारा मुझसे या बल्लू से भी अधिक मजबूत मित्र होगा। लाल फूल आग था। सभी जानवर उससे डरते हैं और उसे उसके नाम से नहीं पुकारते। मैं कुछ ले आऊंगा, मोगली ने कहा। मैं अभी जाकर उसे ले आऊंगा और उसे तैयार रखूंगा, और वह जंगल से होते हुए गांव की ओर भागा। रास्ते में उसे भेड़ियों के झुंड द्वारा एक बड़े हिरन का शिकार करने की आवाजें सुनाई दी। हमें दिखाओ कि तुम ताकतवर हो, अकेला, युवा भेड़ियों की आवाजें आईं। इसे मार डालो। मोगली रुक गया और सुनने लगा, और वह सुन सकता था कि अकेला ने हिरन को नहीं मारा। तो समय पहले ही आ चुका है, उसने सोचा, और जल्दी से गांव की ओर चल पड़ा। उसने देखा और इंतजार किया, और जल्द ही उसने एक बच्चे को देखा जो आग का बर्तन लेकर जा रहा था। मोगली उछल पड़ा, उससे बर्तन लिया और जल्दी से भाग गया, वापस जंगल में। उस पूरे दिन उसने पत्तों और लकड़ियों के टुकड़ों से अपनी आग जलाए रखी। शाम को तबाकी आया और उसे बताया कि भेड़िए उसे मीटिंग में बुला रहे हैं। मोगली हंसा और चला गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि अकेला वहां नहीं था, अपनी खास जगह पर, चट्टान के ऊपर, लेकिन उसके बगल में। इसका मतलब था कि कोई दूसरा भेड़िया अकेला की जगह लेने की कोशिश कर सकता था। शेर खान भी वहां था,
उसके चारों ओर सभी छोटे भेड़िए थे। मोगली अपने पैरों के बीच आग का बर्तन रखकर बैठ गया। बघीरा उसके बगल में लेट गया। शेर खान ने बोलना शुरू किया और मोगली उछल पड़ा। आजाद लोगों, क्या शेर खान तुम्हारा नेता है? क्या बाघ भेड़ियों के झुंड में शामिल होता है? चट्टान पर कोई भेड़िया नहीं है, शेर खान ने कहा, लेकिन अन्य भेड़ियों ने कहा, अकेला को बोलने दो। अकेला बूढ़ा और थका हुआ ऊपर देखता हुआ बोला, स्वतंत्र लोगों, मैं कई सालों से तुम्हारा नेता रहा हूँ। इतने समय में कोई भेड़िया नहीं, शिकार में एक हिरण मर गया है, लेकिन इस बार मैंने अपने हिरण को नहीं मारा। जंगल का कानून कहता है कि तुम मुझे अभी मार सकते हो, लेकिन कानून ये भी कहता है कि तुम्हें एक एक करके आना होगा। कोई भी कुछ नहीं बोला। अकेला बूढ़ा हो चुका था, लेकिन कोई भी अकेले लड़ना नहीं चाहता था। तभी शेर खान बोला, बकवास। ये बूढ़ा भेड़िया महत्वपूर्ण नहीं है, ये जल्द ही मर जाएगा। ये वह नर शावक है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहा है। इसे मुझे दे दो। आदमी, आदमी। ज्यादातर युवा भेड़िए गुस्से से चिल्लाए। आदमी भेड़ियों के झुंड में नहीं होना चाहिए। मोगली हमारा भाई है, अकेला ने कहा। उसने हमारी सारी संपत्ति छीन ली है। इस बार मैंने अपने हिरण को नहीं मारा, अकेला ने कहा। खाना, वो हमारे साथ सोया है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसे अपने घर जाने दो। वो एक आदमी है, शेर खान और अधिकांश भेड़िए चिल्लाए। मोगली खड़ा हो गया, उसके हाथ में आग का बर्तन था। वह बहुत क्रोधित और बहुत दुखी था। तुमने कई बार कहा है कि मैं एक आदमी हूँ। मैं तुम्हारा भाई था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से अपना भाई नहीं कहूँगा। मैं अपने जीवन या मृत्यु का फैसला करूँगा, तुम नहीं। मैं एक आदमी हूँ, और तुम्हें दिखाने के लिए मैं अपने साथ लाल फूल लाया हूँ। उसने आग का बर्तन जमीन पर गिरा दिया और कुछ आग बुझ गई। भेड़िए बहुत डर गए और पीछे हट गए। मोगली ने लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा आग में रखा और उसका सिरा तेजी से जलने लगा। अब तुम नेता हो, बघीरा ने धीरे से कहा। अकेला की मदद करो, वो हमेशा तुम्हारा दोस्त था। अच्छा, मोगली ने कहा। उसने डरे हुए भेड़ियों की ओर देखा। मैं तुमसे दूर अपने लोगों के पास जा रहा हूँ, इंसानों की दुनिया में। लेकिन पहले, और मोगली शेर खान के पास गया। गाय का ये हत्यारा मुझे मारना चाहता था। गाय के हत्यारों के साथ इंसान यही करता है, और उसने जलती हुई छड़ी से शेर खान के सिर पर वार किया। बाघ बहुत डर गया। अब जाओ, मोगली ने शेर खान से कहा। अगली बार जब मैं इस चट्टान पर आऊंगा, तो तुम्हारे शव के साथ आऊंगा। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, मेरे भाइयों, तुम अकेला को नहीं मारोगे क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। अकेला जीने के लिए स्वतंत्र है। मोगली ने जलती हुई छड़ी से शेर खान के सिर पर प्रहार किया, और मोगली ने अपनी जलती हुई छड़ी से युवा भेड़ियों पर हमला किया और वे सभी भाग गए। अंत में केवल अकेला, बघीरा और कुछ बड़े भेड़िए ही बचे। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मोगली के अंदर ही अंदर चोट पहुंचाने लगा और जीवन में पहली बार उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। क्या है, क्या है, क्या मैं मर रहा हूँ? बघीरा, नहीं, छोटे भाई, तुम एक आदमी हो, और ये आदमियों के आंसू हैं। लेकिन तुम्हें जाना ही होगा, जंगल अब तुम्हारे लिए बंद है। हाँ, मोगली ने कहा, मैं मनुष्यों के पास जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ को अलविदा कहना होगा। और वह गुफा में गया और माँ भेड़िया के कोट पर रोया। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मोगली ने अपने भेड़िया परिवार से कहा। कभी नहीं, उसके भेड़िया भाइयों ने कहा। कि पैर तक आओ, जब तुम आदमी होगे तो पहाड़ी पर आओगे और हम तुम्हारे साथ बात करेंगे। जल्दी आओ, छोटे मेढक, पिता भेड़िया ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं बूढ़े हो रहे हैं। मैं अवश्य आऊंगा, मोगली ने कहा, और मैं शेर खान का कोट लाकर उसे मीटिंग रॉक पर रख दूंगा। और सुबह मोगली उन अजीब चीजों से मिलने के लिए अकेले पहाड़ी से नीचे चला गया जिन्हें मनुष्य कहा जाता है। 5. बाघ। मोगली को पता था कि अब उसके दुश्मन हैं और वो बहुत दूर चला गया। वह तब तक भागता रहा जब तक वह एक गांव में नहीं पहुंच गया जहां बहुत सी चट्टानें और संकरी घाटियां थीं। हर जगह मोगली को गायें और भैंसें दिखाई दे रही थीं।
कुछ छोटे लड़के थे गायों की देखभाल करते हुए, लेकिन जब उन्होंने मोगली को देखा तो वे चिल्लाने लगे और भाग गए। मोगली तब तक चलता रहा जब तक वह गांव में नहीं आ गया। वह गेट के पास बैठ गया। जब एक आदमी गांव से बाहर आया तो मोगली ने अपना मुंह खोला और बताया कि उसे खाना चाहिए। वह आदमी गांव में वापस भागा और 100 अन्य लोगों के साथ वापस आया। उन सभी ने मोगली को देखा और उसके हाथ और पैरों पर काटने के निशान देखे। एक आदमी ने कहा, देखो, ये भेड़ियों के काटने के निशान हैं। यह एक भेड़िया बच्चा है जो जंगल से भाग गया है। वह एक अच्छा दिखने वाला लड़का है, महिलाओं में से एक ने कहा। मेसुआ, वह आपके छोटे लड़के जैसा दिखता है जिसे बाघ ले गया था। मुझे देखने दो, मेसुआ ने कहा। हाँ, वह पतला है, लेकिन वह मेरे बेटे जैसा दिखता है। गांव वालों ने कहा, उसे अपने घर ले जाओ, मेसुआ। जंगल ने आपका लड़का छीन लिया था और जंगल ने आपको ये लड़का वापस दे दिया है। मेसुआ नाम की महिला मोगली को अपने घर ले गई और उसे दूध और रोटी दी। यह मोगली का पहली बार किसी घर में आना था और उसे यह पसंद नहीं आया। यह एक जेल जैसा लग रहा था। लेकिन अब मैं एक आदमी हूँ, उसने सोचा, और मुझे वही करना चाहिए जो आदमी करते हैं। मुझे भी आदमियों की तरह बोलना सीखना चाहिए। वह जंगल की सभी भाषाएं जानता था और इसलिए उसके लिए आदमियों की आवाज़ें सीखना आसान था। उस पहली शाम उसने मेसुआ से कई शब्द सीखे, लेकिन उस रात वह घर के अंदर सोना नहीं चाहता था, इसलिए वह खिड़की से बाहर निकलकर गांव के पास एक खेत में सोने चला गया। सोने से पहले एक नर्म भूरे रंग की नाक ने उसके चेहरे को छुआ। ये ग्रे ब्रदर था, जो मदर वुल्फ के शावकों में सबसे बड़ा था। जागो, छोटे भाई, उसने कहा। मैं खबर लेकर आया हूँ। शेर खान चला गया है। तुमने लाल फूल से उसका कोट जला दिया, लेकिन वह कहता है कि जब वह वापस आएगा तो तुम्हें मार डालेगा। मुझे याद है कि मैंने शेर खान के बारे में क्या कहा था, मोगली ने कहा। लेकिन खबर मिलना अच्छी बात है। क्या तुम हमेशा मेरे लिए खबर लाते रहोगे, ग्रे भाई? हाँ, छोटे भाई, लेकिन तुम ये तो नहीं भूलोगे कि तुम एक भेड़िया हो। जब तुम मनुष्यों के साथ होगे तो तुम हमें तो नहीं भूलोगे। कभी नहीं, मोगली ने जवाब दिया। मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ। 3 महीने तक मोगली ने सीखा कि कैसे एक आदमी की तरह बनना है। उसे कपड़े पहनने थे, पैसे का इस्तेमाल करना सीखना था और शाम को मोगली गांव वालों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता था। खेतों में काम कैसे करना है, ये सब सीखा। शाम को वह गांव वालों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता था, जबकि लोग जंगल और जानवरों के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक बार जब गांव के शिकारी बुलदेव ने बाघ के बारे में कहानी सुनाई तो मोगली को अपना चेहरा छिपाना पड़ा क्योंकि वह हंस रहा था। अंत में उसने कहा, बुलदेव की कहानियां बेवकूफ़ी भरी हैं। उसे जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। गांव वालों को ये पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्होंने मोगली को हर दिन दूसरे लड़कों के साथ बाहर भेज दिया ताकि जब गाय भैंसें चर रही हों तो वे उनके झुंड की देखभाल करें। मोगली को ये काम पसंद था और वह अक्सर गाय भैंसों के एक बड़े समूह के साथ अकेले ही काम करता था। एक दिन उसने जंगल के पास एक पेड़ के नीचे ग्रे ब्रदर को देखा। ग्रे ब्रदर ने कहा, शेर खान वापस आ गया है, लेकिन वह कुछ समय के लिए छिपा हुआ है। फिर वह तुम्हें मारने आ रहा है। बहुत अच्छा, मोगली ने कहा। जब वह आए तो मुझे बताना। नदी के किनारे सुनहरे फूलों वाले बड़े धाक के पेड़ के पास मुझसे मिलना। मैं हर दिन वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिन ब दिन मोगली झुंड के साथ बाहर जाता रहा, लेकिन धाक के पेड़ पर कोई नहीं था। फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया जब ग्रे ब्रदर उसका इंतजार कर रहा था। शेर खान ने 1 महीने तक इंतजार किया है और उम्मीद कर रहा है कि अब तुम उसके बारे में भूल गए होगे, भेड़िया ने कहा। वह आज शाम को गांव के गेट पर तुम्हारा इंतजार करने वाला है, लेकिन अब वह वेंगंगा की बड़ी सूखी घाटी में छिपा हुआ है। मैं आज सुबह तबाकी से मिला। यहाँ ग्रे भाई ने अपने दांत थोड़े दिखाए और इससे पहले कि मैं उसकी कमर तोड़ूं, उसने मुझे शेर खान की योजना के बारे में सब बता दिया। क्या शेर खान ने आज खाना खाया है?
या वह खाली हाथ शिकार कर रहा है? इसका उत्तर मोगली के लिए जीवन या मृत्यु का प्रश्न था। उसने आज सुबह ही जानवर को मारकर खा लिया और उसने शराब भी पी है। वह कितना मूर्ख है, मोगली ने कहा। क्या वह सोचता है कि मैं उसके सो जाने तक प्रतीक्षा करूंगा? वह खड़ा रहा और कुछ देर सोचता रहा। वेंगंगा की खड। मैं भैंसों को ऊपर ले जा सकता हूँ और शेर खान को खड से नीचे तक खदेड़ सकता हूँ। भोजन के बाद वह आसानी से लड़ या चढ़ नहीं सकता, लेकिन मुझे खड के निचले छोर पर गायों के एक बड़े समूह की आवश्यकता है ताकि उसे भागने से रोका जा सके। फिर हम उसे भैंसों और गायों के बीच से पकड़ लेंगे। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ग्रे भाई? मैं अकेला नहीं हूँ, ग्रे भाई ने कहा, लेकिन मेरे पास कोई है जो मेरी मदद करेगा। और अकेला का बड़ा ग्रे सिर पेड़ों से बाहर आ गया। अकेला, अकेला, मोगली ने कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। दोनों भेड़िए झुंड के बीच इधर उधर भागते रहे और जल्द ही गाय और भैंसें दो समूहों में बंट गईं। वे पहले से ही उत्तेजित और खतरनाक हो रही थीं। दूसरे चरवाहे, जो दूर से देख रहे थे, खबर लेकर गांव की ओर भागे। गायों को एक साथ रखो, ग्रे भाई, मोगली ने पुकारा। उन्हें खड के निचले सिरे पर ले जाओ और उन्हें एक साथ रखो। अकेला, अकेला, मुझे पता था तुम मुझे नहीं भूलोगे। जब तक हम नीचे न आ जाएं, उन्हें वहीं रहने दो। अकेला, तुम और मैं भैंसों को ऊपर तक घुमाकर ले जाएंगे। उन्होंने भैंसों को एक बड़े घेरे में ऊपर की ओर घुमाया। इसमें बहुत समय लगा क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शेर खान उनकी बात सुन ले। आखिरकार मोगली तैयार हो गया। वह रुका और खड में चिल्लाया, शेर खान, यह मैं हूँ, मोगली। अब हमारी मुलाकात का समय हो गया है। मोगली भैंसों में सबसे बड़े रामा की पीठ पर सवार था और अकेला पीछे से झुंड का पीछा कर रहा था। भैंसें तेजी से खड में नीचे की ओर भागने लगी और उनके भारी पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। शेर खान ने शोर सुना और जाग गया। वह जानता था कि यह क्या है और वह खड में भागना शुरू कर दिया। जब भैंसों का झुंड तेजी से आगे बढ़ रहा हो तो कोई भी बाघ उसके सामने टिक नहीं सकता। उसने एक रास्ता तलाशा। भैंसें तेजी से खड में भागती रहीं। बचकर निकल गया, लेकिन खड संकरी थी, जिसकी दीवारें ऊंची चट्टानी थीं। उसे अपना खाना और शराब पीकर आगे बढ़ना था। फिर उसने खड के नीचे गायों को देखा और मुड़ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह भैंसों के पैरों के नीचे गिर गया और वे उसे ऐसे रौंदकर भाग गए जैसे पहाड़ से नीचे बहती नदी। भैंसें तब तक नहीं रुकी जब तक वे गायों के झुंड से टकरा नहीं गईं। मोगली रामा की पीठ से कूद गया और अकेला और ग्रे ब्रदर को चिल्लाया, ये हो गया, शेर खान मर गया। वो एक कुत्ते की मौत मरा, लड़ाकू बाघ की नहीं। मोगली ने अपना चाकू लिया और शेर खान के शरीर से कोट काटना शुरू कर दिया। ये बहुत कठिन काम था। 1 घंटे बाद भी मोगली काम कर रहा था, तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर एक हाथ महसूस हुआ। ये बुलदेव था, जो गांव का शिकारी था। जाओ और अपनी भैंसों का ख्याल रखो, वह गुस्से से चिल्लाया। मैं ये बाघ का कोट ले लूंगा। मैं इसे 100 रुपये में बेच सकता हूँ और तुम अपने लिए 1 रुपया ले सकते हो। नहीं, मोगली ने कहा, मुझे ये कोट चाहिए। सुनो बेटा, बुलदेव चिल्लाया, मैं गांव का शिकारी हूँ और मैं कोट ले लूंगा और सारा पैसा रख लूंगा। फिर मोगली ने भेड़िया भाषा में अकेला से बात की और अचानक बुलदेव जमीन पर पीठ के बल लेट गया और उसके ऊपर एक बड़ा भूरा भेड़िया खड़ा था। बुलदेव, मोगली ने कहा, ये बाघ लंबे समय से मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मार दिया है। बुलदेव बहुत डर गया। ये लड़का कौन था जो भेड़ियों से बात कर सकता था और बाघों को मार सकता था? महान राजा, उसने मोगली से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक चरवाहे हो। अब मुझे जाने दो और मैं चला जाऊंगा। जाओ और शांति तुम्हारे साथ रहे, मोगली ने उत्तर दिया और वह अपने काम में लग गया। जब अंततः उसने और भेड़ियों ने बाघ के शरीर से उसका बड़ा कोट अलग किया तो लगभग अंधेरा हो चुका था। मोगली ने कहा, अब हमें इसे छिपाना होगा और गायों और भैंसों को वापस गांव ले जाना होगा।
लेकिन जब मोगली गांव के पास पहुंचा तो गेट पर लोगों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। चले जाओ भेड़िया बच्चे, वे चिल्लाए, चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। मोगली को समझ में नहीं आया। शेर खान बाघ जिसने गायों को मारा और बच्चों को चुराया था, मर चुका था, लेकिन लोग उससे नाराज थे। वह मुड़ा और आसमान में तारों को देखने लगा। अब मैं घरों में नहीं सोऊंगा अकेला। चलो शेर खान का कोट लेते हैं और चले जाते हैं। चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया और भयभीत गांव वाले देखते रहे, जबकि मोगली खेतों में दौड़ने लगा। उसके साथ 2 भूरे भेड़िए भी दौड़ रहे थे। चांद ढल रहा था जब मोगली और 2 भेड़िए माँ भेड़िए की गुफा में आए। माँ, आदमी मुझे नहीं चाहते, मोगली ने पुकारा। मैं घर आ गया हूँ और शेर खान का कोट लाया हूँ। माँ भेड़िया गुफा से बाहर आई, मोगली को दोबारा देखकर और यह जानकर कि शेर खान मर चुका है, बहुत खुश हुई। जंगल से बघीरा की गहरी आवाज आई, छोटे भाई, हम तुम्हें देखकर प्रसन्न हैं। फिर मोगली ने शेर खान का कोट लिया और उसे भेड़ियों के मिलने की जगह पर बड़ी चट्टान पर रख दिया। अकेला उस पर लेट गया और चिल्लाया, अच्छी तरह देखो भेड़ियों। और भेड़ियों का झुंड आया और देखा तो पाया कि शेर खान मर चुका था। अब मोगली ने कहा, मैं न तो भेड़ियों के झुंड में हूँ, न ही मनुष्यों के झुंड में। मैं जंगल में अकेले ही शिकार करूंगा और हम तुम्हारे साथ शिकार करेंगे, ग्रे भाई और माँ भेड़िया के बाकी बच्चों ने कहा। और मोगली जंगल में चला गया और अपने भाइयों भेड़ियों के साथ रहने और शिकार करने लगा।